नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। आज का एपिसोड एक और स्पेशल एपिसोड है जिसमें हमने अपना सेकंड RWA कैंप किया है मयूरकुंज में। तो शुरू करें। तो जैसे आप जानते हैं, मैंने पहले अपना एक वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है जिसमें मैंने बताया था कि हमने मयूरकुंज RWA में, जहाँ मेरी जो कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे जो है हमने एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का इम्यूनाइजेशन यानी कि वैक्सीनेशन कैंप किया था कोविशील्ड का। वो बहुत सक्सेसफुल था, बट जैसे कि आप जानते हैं कि कोविशील्ड में 2 डोजेज़ लगती हैं, एक पहली और एक दूसरी। तो हमें ऑब्वियसली, अगर हमने पहला जो है कैंप किया है जिसमें लोगों को पहली डोज लगी है, तो ऑब्वियसली हमें दूसरी डोज के लिए भी एक कैंप करना वॉज अ नॉर्मल थिंग। तो देखिए, जब भी आप पहली बार कोई नई चीज़ करते हैं आउट ऑफ कंफर्ट जोन और टू सर्व द कम्युनिटी, बहुत सारे अटकलें आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जो हमने लास्ट टाइम फेस किए थे, और बहुत सारी मिस्टेक्स भी होती हैं जिसको हम देखकर जो है लर्न कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो चीज़ें रिपीट ना हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं, लास्ट टाइम जो है हमने कैंप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज ज़रूर किया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आ गई थी, जैसे कि क्राउड कंट्रोल। तो जैसा आप जानते हैं, हमने पहला जो कैंप किया था उसमें 140 डोजेज एडमिनिस्टर की गई थी। उसमें कुछ फर्स्ट डोज वाले भी थे और सेकेंड डोज वाले भी थे। हमने टारगेट 150 का किया था, बट अनफॉर्चुनेटली 10 लोग जो थे उनका जो है 84 डेज एलैप्स नहीं हुए थे उनकी सेकंड डोज के लिए, तो हम उनको दे नहीं पाए थे। अब बात करते हैं जो चैलेंजेस हमें फर्स्ट कैंप में आए थे। फर्स्ट कैंप में चैलेंजेस, पहले जो हमारे जो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस थे वो तो थे ही थे, लेकिन जब कैंप शुरू हो गया था तब हमारे पास एक क्राउड कंट्रोल की प्रॉब्लम आ गई थी। क्राउड कंट्रोल का प्रॉब्लम मतलब हमारे पास लोग बहुत ज़्यादा थे और स्टाफ थोड़ा कम था, जिसकी वजह से हम लोग जो है 20-20 जगह में थोड़ी जो है काउंटर्स पे जो है आपकी भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। एंड एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस हमें कोई भी चीज़ करने के टाइम पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। हालांकि हमने वो क्राउड के वाली कंट्रोल वाली सिचुएशन जो हमें आई थी, जो चैलेंज आया था, हमने उसको जो है थोड़ी देर में हमने कंट्रोल कर लिया था। लेकिन देन अगेन उस टाइम पे फिर हमने जो है हमारा जब कैंप संपन्न हो गया, तो मैंने सोचा कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। इस बार हमने क्या किया, ऑब्वियसली आफ्टर टेकिंग ऑल द रजिस्ट्रेशंस, इस बार का नंबर थोड़ा कम था क्योंकि उस कैंप में बहुत सारे लोग सेकेंड डोज वाले थे। एंड उस टाइम के बाद से बहुत सारे लोगों को ये भी लगा होगा कि वो जो है कहीं और से वैक्सीनेशन करा सकते हैं, वट एवर इट वॉज। सो हमने जो है नेम्स गैदर किए, अबाउट 100 पीपल हमारे पास थे, जो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इतने लोग का कैंप जो है इम्यूनाइजेशन होगा सेकेंड वाले में। इस टाइम मैंने क्या सोचा था कि इस टाइम जो है हम जो है किसी को काउंटर पे आने ही नहीं देंगे। इन द सेंस वी हैड मार्क्ड द चेयर्स मेंटली, जिस पे लोगों को बिठाया था वेटिंग एरिया पे, और हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि एक एक करके हर किसी को बुलाएंगे एंड वी विल मेक श्योर कि कोई भी तरीके की क्राउडिंग ना हो। हालांकि लास्ट टाइम एक प्रॉब्लम ये भी थी, हमारे पास मैनुअल बिलिंग हो रही थी जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, प्लस लोगों में एक इनेट फियर था कि हम जल्दी से जल्द वैक्सीनेशन करा लें। एंड नाउ बिकॉज द रश हैज़ डिक्रीज्ड, इसकी वजह से लोग भी थोड़े रिलैक्स थे। तो हम लोगों ने जो है इंस्टेड ऑफ, हमारा जो लास्ट टाइम कैंप था वो 5 बजे तक चला था, दिस टाइम फॉर्चुनेटली इट वेंट ऑन टिल 2:30 एंड बहुत आराम से हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। आई वुड डेफिनेटली वांट टू थैंक ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड ऑल द वॉलंटियर्स, स्पेशली मिस्टर PJB खुराना, हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ द मयूरकुंज RWA, जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, सारी चीज़ें कराई एंड उन्होंने जो है बहुत ईजिली मेरा काम बहुत आसान कर दिया। एंड हम लोगों ने जो है बहुत आराम से 96 वैक्सीनेशंस कराए इस कैंप में, जिसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग का इशू नहीं आया। सब बहुत आराम से दूर बैठे थे, सब बहुत रिलैक्स थे, हर किसी का हमने वैक्सीनेशन करा लिया। बिलिंग जो है कंप्यूटराइज थी एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हैड दे वर द वंस जिनको सेकेंड डोज चाहिए थी। तो सब बहुत ईज पे थे, बहुत आराम से थे एंड ये कैंप बहुत अच्छा हुआ। तो मैं सबसे बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, स्पेशली जो पार्टिसिपेंट्स आए थे, जिन लोगों को वैक्सीनेशन कराना था, उन्होंने अपना कूल रखा, उन्होंने भीड़ नहीं लगाई, उन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, उन्होंने कंप्लाई किया जितने भी इंस्ट्रक्शंस हमने दिए थे। तो मैं तहे दिल से आपका थैंक यू करना चाहता हूँ। कम्युनिटी सर्विस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप चाहे जितना भी पैसा कमा लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोगों की दुआएँ लगती हैं, जो लोगों का प्यार मिलता है, आपको वैक्सीनेशन कैंप से कुछ भी तरीके का इंटरेक्शन हो, जैसे मैं यूट्यूब पे करता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बताना ज़रूर चाहता हूँ, हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, 100 वीडियोस भी हो चुके हैं, और आप लोगों का जितना प्यार मुझे मिल रहा है उससे मेरे को और प्रेरणा मिलती है, और मैं बनाता रहूँगा वीडियोज़ अपने बेस्ट एबिलिटीज़ से। हो सकता है मैं थोड़ा मेडिकल इश्यूज़ पे भी बात करूँ, बट देन अगेन वी विल फोकस ऑन ओरल हेल्थ अवेयरनेस एट ऑल दीज टाइम्स। देन अगेन आई वुड वॉन्ट टू थैंक एवरीवन जिसने हमारे वैक्सीनेशन में साथ दिया, एंड होपफुली हम आगे कुछ ऐसे कर सकते हैं, कुछ और कैंप्स कर सकते हैं अपनी सोसाइटीज़ में, ताकि हर किसी को थोड़ी बहुत जागरूकता बढ़े, चाहे वो ओरल हेल्थ अवेयरनेस हो, मेडिकल अवेयरनेस हो, कुछ भी हो, ओवरऑल हेल्थ अवेयरनेस हो।
तो ये था आज का एपिसोड। आपको मैं अगेन बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपने जिस तरीके से कोऑपरेट किया, जिस तरीके से हमारे साथ सहयोग दिया, और ये कैंप एक बहुत ही बूमिंग सक्सेस था। हमने अपनी पुरानी मिस्टेक्स से सीख ली एंड वी डिड अ फैंटास्टिक जॉब। सो कुडोस टू ऑल ऑफ यू। एंड आज का एपिसोड इतना ही था। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।